भिक्षां देहि च पार्वती। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। पाश्चात्य से सनातन की ओर की आज द्वितीय दिवस की श्रृंखला में हम आप सभी से चर्चा करेंगे आहार के बारे में। आज का विषय आहार इसलिए रखा है क्योंकि जैसे हमारी दिनचर्या होती है वैसे ही दिनचर्या का एक अभिन्न अंग है आहार। और आहार हमारे जीवन का वो अंग है जो हम अगर कुछ दिनों तक ना लें तो हमारे प्राण भी निकल सकते हैं। आहार प्राणों के लिए, शरीर के लिए हर प्रकार से आवश्यक है। हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए आहार का सबसे सुंदर महत्वपूर्ण योगदान होता है। महामारी के इस भयावह समय में आज जहाँ पे पूरी दुनिया एक तरफ कोरोना के संक्रमण से जूझ रही है तो सारे लोगों को एक समझ में आया भाव कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना मजबूत होना चाहिए और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम किस प्रकार का आहार लें, कैसा आहार लें, क्या करें। आज जिस प्रकार से बड़े बड़े वैज्ञानिक, शोधकर्ता इत्यादि बड़ी बड़ी बातें करके हमें जड़ी बूटियों के नाम और इन सभी चीज़ों की लिस्ट भेजते हैं कि ये खाने से आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, जबकि ये सारी चीज़ें तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले से ही शोध कर ली थी कि भोजन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारा काल चक्र, भोजन का समय इत्यादि सब कुछ निर्धारित था। ये शरीर भी पंच तत्वों से बना हुआ, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। बाबा तुलसीदास जी ने शरीर को अधम कहा है। अधम इसलिए क्योंकि पंच तत्वों से सारी सृष्टि बनी हुई है, लेकिन उस सारी सृष्टि में मनुष्य एक ऐसा जीव बन गया कि जीवों से भी बदतर स्थिति में जा चुका है। आज हम अपने शरीर को वास्तव में पूरा अधम बना चुके हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। ब्रह्मांड के इस शरीर में, जैसे हमारे पास ये जो शरीर है भगवान ने दिया हुआ है, इस शरीर की रचना इस प्रकार से हुई है कि हम सात्विक भोजन कर सकते हैं, हम सुंदर दृश्य देख सकते हैं, हम कर्म कर सकते हैं और कर्म के माध्यम से अपने जीवन को बहुत ही सुगम, सुंदर और सुचारू तरीके से चला सकते हैं। परंतु आज के इस भौतिक वातावरण में हमने अपने सुंदर सात्विक आहार को छोड़ करके हम कहीं ना कहीं मांसाहार की ओर बढ़ गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मांसाहार और शाकाहार में बेहतर क्या है। बिल्कुल मैं सनातनी हूँ तो मैं तो कहूँगी ही शाकाहार बेहतर है, परंतु सच कहूँ तो WHO की रिपोर्ट से लेकर के, बड़े बड़े वैज्ञानिकों की शोध से लेकर के, बड़े बड़े आज जितने भी आप शोधकर्ताओं को देख लीजिए, सबने शाकाहार को सर्वश्रेष्ठ ही बताया है। बहुत सारे लोग तर्क एवं दलीलें देते हैं मांसाहार करते समय कि मांसाहार में बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है, बहुत अच्छे गुण होते हैं, हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए, तंदुरुस्त करने के लिए वसा, प्रोटीन इत्यादि की मात्रा मांसाहार में ज्यादा होती है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि फल, कंद, मूल इत्यादि से जीते थे, आप देखेंगे उनका इम्यून सिस्टम हमसे कहीं ज्यादा बेहतर था। हजारों हजारों साल जीते थे। एक एक ऋषि मुनि हजारों हजारों राक्षसों को क्षण भर में भंग करने की क्षमता रखते थे। तो कहीं ना कहीं उनकी शारीरिक तंदुरुस्ती भी बहुत अच्छी रही होगी और उनका भोजन अगर देखा जाए तो शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता था। तो मांसाहार एक ऐसा भोजन है, मांसाहार जानवरों का भोजन है क्योंकि उनके अंदर सोचने की, समझने की कुछ भी शक्ति नहीं होती है। उनका कार्य है कि किसी भी प्रकार से अपने पेट का पालन करना, लेकिन हमारे अंदर तो समझ है, हमारे अंदर तो शक्ति है, हम तो अपनी बौद्धिक क्षमताएं रखते हैं। तो इतना हमें प्रयास करना चाहिए कि मांसाहार और शाकाहार दोनों को एक बार पढ़ लें और अगर आपने मांसाहार के जो अवगुण हैं, उससे जो जो आपके जीवन में रोग, बीमारियां, व्याधियां, तकलीफें आने वाली हैं, एक बार अगर आप जान जाएंगे तो मांसाहार जीवन में कभी छुएंगे भी नहीं। गीता की 17वें अध्याय में 7वें, 8वें एवं 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने व्यक्ति को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में बताया है। जैसे हमारा जीवन 3 प्रकार के गुणों से बना होता है, सत, रज, तम, उसी प्रकार से भोजन भी 3 गुणों से भरपूर होता है। सात्विक भोजन होता है, राजसिक भोजन होता है और तामसिक भोजन होता है। सात्विक भोजन यानी फल,
सब्जियां, दूध, दही, पनीर इत्यादि, ये सब सात्विक भोजन की श्रेणी में आते हैं। राजसी भोजन जैसे पूरी, पकवान इत्यादि, जो भी तले पदार्थ होते हैं, चिकने पदार्थ होते हैं, जो भी मसालेदार पदार्थ होते हैं, वो सब राजसी भोजन आते हैं। और तामसिक भोजन मांसाहार, सड़ा हुआ, गला हुआ, बासी इत्यादि भोजन, ये सब तामसिक भोजन में आते हैं। और तामसिक भोजन राक्षसों की प्रवृत्ति थी, जानवरों की प्रवृत्ति थी, हम सभी की प्रवृत्ति नहीं है। हमारी प्रवृत्ति तो संस्कृति की रक्षा करके, हमारे यहाँ जब किसान अन्न उगाता है तो वो तो अन्न को भी सात्विक बनाने के लिए भगवान को चढ़ाता है, क्योंकि तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरी। हमारे यहाँ भोजन को भी प्रसाद बनाने की परंपरा है, यानी सात्विक भोजन को और सात्विक बनाने के लिए हम तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय करके भोग लगाते हैं। और उस परंपरा वाले देश में आज हम इस प्रकार से जी रहे हैं कि हम सात्विक भोजन को तो हमने एक तरफ रख लिया। सात्विक भोजन सिर्फ हमारे रसोई में दिखावे की सामग्री बन गई कि हमारे पास फ्रूट्स रखे, हमारे पास सब्जियां रखी हैं, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा तामसिक और राजसी भोजन। आज के इस परिवेश में जहां एक तरफ कोरोना नाम की महामारी के समय पे लोगों ने मांसाहार करना बंद कर दिया, लेकिन अभी कोरोना का संकट टला भी नहीं और लोगों ने मांसाहार करना फिर प्रारंभ कर दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, मांसाहार की आवश्यकता ही क्या है? पहली बात, मांसाहार, सबसे पहली बात तो किसी भी जीव को काट करके, मार करके खुद के शरीर में डालना, ये सबसे बड़ा पाप होता है। आज दुनिया की संस्कृति को देखिए, विदेशों में एक बहुत नाम चलता है, आई एम एनिमल लवर, वी आर एनिमल लवर, हम एनिमल से प्रेम करते हैं। ये कैसा दिखावा है? पाश्चात्य की खोखली मानसिकता को देखिए कि घर में कुत्ता पाल के खुद को एनिमल लवर बताते हैं, लेकिन वहीं उनके घर के आप फ्रिज को खोल करके देखिए, उनके घरों में जाकर के देखिए तो सिर्फ मांसाहार के सिवा कुछ नहीं मिलता। गाय का मांस खाते हैं, भैंस का मांस खाते हैं, अन्य प्रकार के जीव जंतुओं का मांस खाते हैं, और एक कुत्ते को पाल करके कहते हैं हम एनिमल लवर हैं। किसी एक जीव के प्रति प्रेम रखने से हम एनिमल लवर नहीं हो सकते। आप डॉग लवर हो सकते हैं, आप कुत्ते से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन ये कैसा प्रेम है? प्रेम अगर हो तो हर जीव मात्र से होना चाहिए, प्राणी मात्र से होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ तो एक चींटी के ऊपर भी पांव लग जाता था तो हमारे यहाँ क्षमता की भावना होती थी, भगवान से हम क्षमा मांगते थे कि प्रभु अगर मैंने पूरे दिन में आज कोई पाप किया हो तो मुझे क्षमा कर दो। पापो हम पाप कर्मा, हम पापात्मा, पाप संभवा, त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भवा। हम तो हर पूजा के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं, हमसे दिन भर में कोई भी भूल चूक हुई हो, कोई भी गलती हुई हो, हमें आप उसे क्षमा कर दीजिए। तो एक चींटी को भी हम शक्कर के दाने खिलाते हैं, एक मछली को भी आटे की गोलियां देते हैं, सर्प को भी दूध पिलाने वाली संस्कृति है हमारी। लेकिन ये एनिमल लवर जो शब्द आया है वो विदेश से आया है एवं खोखली मानसिकता के साथ आया है। हमारे भारत में तो जीव दया बहुत पहले से ही थी। हमारे भगवान शिव के परिवार को देख लीजिए, हमारे शिव भगवान के परिवार को देख करके आपको परिवार के सामंजस्य का पता चलेगा कि वहां जीव भी अपनी हिंसक भावना छोड़ करके किस प्रकार से एक साथ मिलकर के रहते हैं। भगवान शिव का वाहन है नंदी, माँ पार्वती का वाहन है शेर, कार्तिकेय जी का वाहन है मोर और गणपति जी का वाहन है चूहा। शिव जी के गले में लटकता है नाग। नाग सर्प चूहे को नहीं खाता, मोर सर्प को नहीं खाता, सिंह बैल की तरफ नहीं भागता। ये क्या है? ये हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी परंपराओं का गुण है। हमारे यहाँ आपस के भेदभाव को भूल करके जीव भी आपस में अगर प्रेम कर सकते हैं तो हम मानव होकर के हमारे अंदर इतनी वेदना नहीं है, इतनी संवेदनाएं नहीं है कि हम जीवों को मार करके काट करके खा रहे हैं। जीव आज जो हमसे कण कण में, अगर इस पूरी सृष्टि से जीव खत्म हो जाए ना तो मनुष्य का जीवन एक दिन में खत्म हो जाएगा। आज पूरे प्राणी, छोटी सी चिड़िया से लेकर के चाहे तालाब में मछली ही क्यों ना हो, आज जिस प्रकार से केरला की धरती पे आपने देखा एक गर्भवती हथनी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, हिमाचल में एक गौ माता के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिस प्रकार से भारत की भूमि पर आज जिस भूमि से जीव दया निकली है उसी भूमि पर अगर सरेआम विदेशों की तर्ज पे हम मांसाहार करने के लिए जीवों के प्रति अपनी करुणा ममता भावना को ही त्याग देंगे तो हमसे ज्यादा गर्त में जाना वाला व्यक्ति और कोई नहीं कहलाएगा। भागवत महापुराण में कहा गया है, तितिक्षया करुणया मैत्रेया च अखिल जंतुषु समत्वम न च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। अगर जीव मात्र के प्रति करुणा का, प्रेम का भाव नहीं होगा तो परमात्मा कभी पसंद नहीं। मैं आप सभी से बस एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके नवजात बच्चे को कोई उठा करके
बर्बरता से आपके सामने ले जाए और उसको जिस प्रकार से आप जीव जंतुओं को काट पीट करके अपना भोजन बना लेते हैं, उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार हो तो आपको कैसा लगेगा। आज जिस प्रकार से मुर्गी हो, मछली हो, बकरा हो या किसी भी प्रकार का जीव जंतु हो, उसे हम बड़े प्यार से पालते हैं। पहले एक बकरे के साथ आप देखोगे बड़ा प्यार दिखाया जाता है, उसे घास खिलाई जाती है, बच्चे की तरह पाला जाता है और उसी को फिर काट लिया जाता है। एक मछली को घर में वास्तु के हिसाब से सजा करके हमने रखा है और तालाब से ला करके मछलियां खा रहे हैं। फिर घर में मछलियां पालने से आपका मतलब ही क्या? वो मछली आपके वास्तु के हिसाब से कभी शुभ नहीं हो सकती। जिस मछली को घर में रोज आप ही पका करके खा रहे हैं, जिस गाय को घर में देवी मान करके पूजा जाता है, मरते समय व्यक्ति को गोदान दिया जाता है कि इसको मुक्ति मिलेगी। हमारी माँ तो हमें 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक दूध पिलाती है, लेकिन गौ माता जब तक हम जीवित रहते तब तक हम दूध पिलाती है। उस गौ माता का मांस अगर हम अपने शरीर में डालते हैं, हमसे बड़ा पापी, हमसे बड़ा निर्दयी और हमसे बड़ा दुष्ट व्यक्ति इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा। ना ही हमारी पूजा पाठ स्वीकार होगी और ना ही हमारा भजन स्वीकार होगा। सबसे बड़ी बात, अपने जीवन को मांसाहार से हटा करके शाकाहार की ओर लेकर, जैसे एक छोटी सी चिंगारी एक विशाल अग्नि का एक अंश होती है, वैसे ही हमारा शरीर भी इस बृहद ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंग है। जैसे ब्रह्मांड में सभी प्रकार के देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम हवि सामग्री डालते हैं, हम हवन इत्यादि करते हैं और कहते हैं इदम अग्नये इदम नमः स्वाहा, ये अग्नि का है, ये मेरा नहीं है। और हम उनको प्रसन्न करने के लिए जब हवन करते हैं तो विशेष ध्यान ये रखते हैं कि हम हवन कुंड की अग्नि को अच्छी तरीके से जलाएं। आपने देखा होगा अगर हवन कुंड की अग्नि अच्छे से प्रज्वलित ना हो और उसमें हवि डाल दिया जाए, वो धुआं बन करके चारों तरफ गूंजता रहता है और वो हवन सामग्री जल नहीं पाती। और हमारे शरीर को देखिए, हम पूरा दिन खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, यानी हमारी जठराग्नि तेज होती भी नहीं है, परंतु स्वाद के नाम पे हम कितनी सारी चीजें खा जाते हैं। पूरा दिन हमारा सिर्फ खाने में चला जाता है। अगर आपका पूरा दिन खाने में चला जाएगा तो आपका शरीर, आपकी प्राण शक्ति, आपकी पाचन का कार्य कब करेगी? आपका शरीर हील कब होगा? आपका शरीर टूटे हुए सेल्स को निर्माण कैसे करेगा? इसीलिए सोने की पद्धति बताई गई है कि हम सोते हैं 8 घंटा। हमारे यहाँ जब भोजन की पद्धति बताई गई तो पालथी मार के बैठ के भोजन की पद्धति बताई गई। और ये आहार के जो नियम है व्यक्ति इस प्रकार से भूल चुका है। आप चलते फिरते ऑफिस में कहीं भी खा रहे हैं, पी रहे हैं। हमारे यहाँ की भोजन की जो पद्धति है वो बैठ करके भोजन करने वाली पद्धति है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, प्रसन्नता होगी आपको जान करके, और ये मेरा अनुभव भी है इसलिए मैं साझा कर रही हूँ। मैं कुछ समय पहले गोवा में एक अधिवेशन के सिलसिले में सनातन आश्रम में गई हुई थी और जब मैंने वहाँ की स्थिति देखी, मैंने वहाँ का दृश्य देखा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जिस प्रकार से वो भोजन का विशेष वैज्ञानिक सैद्धांतिक महत्व देख करके, कहाँ पे कटोरी रखनी, कहाँ पे दाल रखनी, कहाँ पे चावल, कहाँ पर जल, किस प्रकार से भोजन करना चाहिए, कब चावल खाना चाहिए और कब, इसके भी अपने वैज्ञानिक सैद्धांतिक महत्व है। बहुत सारे लोग हंसते हैं कि अरे ऐसा क्या होता है, पहले रोटी खाओ या पहले चावल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है। हर भोजन की अपनी अलग अलग प्रभाव होते हैं, उसकी अलग अलग पाचन क्रिया होती है। बहुत सारे भोजन ऐसे होते हैं जिनको पचने में 5 घंटा लगता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भोजन होते हैं जिनको पचने में 17 से 18 घंटे भी लगते हैं। और आप ये जो स्ट्रीट फूड और ये जो फास्ट फूड खा रहे हैं, ये भोजन तो आपको कभी कभी पचता भी नहीं है और शरीर में ही पड़े पड़े कई महीनों तक सड़ता रहता है, जिससे हमारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो भारतीय आहार की जो पद्धति बताई गई है कि किस प्रकार से पालथी मार करके बैठ करके भोजन करना चाहिए, वो हमारी सबसे श्रेष्ठ और सुंदर पद्धति है, जिसे हम कहीं ना कहीं भूलते चले जा रहे हैं। पूरा प्रयास करें, हर रोज नहीं हो पाता तो हफ्ते में एक दिन परिवार के साथ बैठ करके पालथी मार के जमीन पे भोजन करिए। आपकी पारिवारिक सामंजस्यता और प्रेम तो बढ़ेगा ही, बल्कि उसका वैज्ञानिक महत्व भी बहुत सुंदर होगा और संस्कृति के अनुसार भी आप ढल सकेंगे। तो आज पाश्चात्य से सनातन की ओर की इस आहार के श्रृंखला में मैंने आप सभी लोगों से बताया कि मांसाहार का परित्याग करें, शाकाहार को अपनाएं। सत, रज, तम 3 प्रकार से भोजन है, तो कोशिश करें कि पूरी तरीके से आप सात्विक भोजन पे जाएं। हो सके तो राजसिक भी करें, लेकिन तामसिक भोजन से पूरी तरीके से अपने आप को दूर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाली पीढ़ी सुंदर, सहज, सात्विक एवं ऊर्जावान बने, ऋषि मुनियों की तरह उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क में भी तेज हो, तो तामसिक भोजन से पूरी तरीके
तरीके से दूर हो जाइए, किसी भी जीव की हत्या ना करें। जिस भारत में ये सूत्र दिया जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जिस संसार को हम निर्भयता के पद पे प्रदान करते हैं, जिस विश्व में हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, भारत से ये सूत्र दिया जाता है, वही उसी भारत में अगर जीवों की हत्या होगी तो हमारे ऋषि मुनियों की वाणी तो झूठी होगी ही, और कहीं ना कहीं ये धरती भी अभिशाप देने लगेगी। इसलिए अपने आहार को शुद्ध बनाएं, अपने दैनिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा सतोगुणी जो आहार है उसको धारण करें। आहार शुद्ध होगा तो हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अपने मन को सुंदर बनाना है, अपनी आत्मा में एक शांति लेकर के आना है, आत्म संतुष्टि का बोध करना है, तो अपने आहार को शुद्ध करिए। बाहर का खाना खाने से ज्यादा अच्छा है कि अपने घर में परिवार के साथ बैठ करके अगर आप सूखी रोटी भी खाते हैं, वो बहुत आनंदित होती है। आपका इम्यून सिस्टम आपके शरीर से ज्यादा आपकी मानसिक सकारात्मक ऊर्जा से भी बढ़ता है। बहुत बार लोगों को आपने देखा होगा, डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप इस गोली को, दवाई को खाइए और थोड़ा सकारात्मक सोच रखिए। बहुत बार कहते हैं लोग कि ये दवाई तो असर ही नहीं कर रही। सोच देखा होगा ना आपने, बड़े बड़े विदेशों में डॉक्टरों से आपने दवाइयां करा ली, लेकिन व्यक्ति ठीक नहीं होता। लेकिन गांव के एक छोटे से वैद्य से व्यक्ति ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका उसके प्रति विश्वास है, एक सकारात्मक सोच है। तो आप अपने इम्यून सिस्टम को अगर बढ़ाना चाहते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अगर ठीक रखना चाहते हैं, तो आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सात्विक भोजन ले, शुद्ध आहार ले। आप ऐसा भोजन कतई ना ले जिसमें किसी जीव का मांस मिला हो, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कथाओं में रौरवत्रामिस, अंध्रत्रामिस, कुंभीपाक इत्यादि नरकों के बारे में, और गरुड़ पुराण में भी वर्णन आता है कि जीव, हर व्यक्ति के साथ, हर जीव के साथ उसकी एक याददाश्त होती है, एक मेमोरी होती है, और जब जीव मरने लगता है तो वो उसके हृदय से श्राप निकलता है, आह निकलती है, और किसी का श्राप लेकर के, किसी का दर्द लेकर के, किसी की आह लेकर के किया हुआ कोई भी भोजन ना तो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, ना हमारे मन के लिए अच्छा है। इसीलिए जीवन को सफल बनाने के लिए सुंदर सात्विक आहार लीजिए। आज की इस विशेष श्रृंखला में आहार के बारे में हम सभी ने बातें की। कल के सत्र में एक नई श्रृंखला के साथ हम पुनः आप सभी से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।